रमज़ान मुबारक में बस ये दो चीज़ें कर लो, दो चीज़ें करते साथ ही रिज़्क की तंगी, बेबरकती, मुसीबतें, परेशानियां जिंदगी से ऐसे ख़त्म हो जाएंगी जैसे ख़त्म होने का हक बनता है। और उसके बाद दौलत और पैसा बोरियां भर भर कर घर में आने लगेंगे, दुआएं कबूल होने लग जाएंगी और हर बड़ी से बड़ी हाजत भी ऐसे पूरी हो जाएगी जैसे पूरी होनी चाहिए। प्यारे बहन भाइयों, यकीन माने अगर आप रमज़ान में ये दो चीज़ें कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए फौरी तौर पर बदल जाएगी। एक बार अबलीस यानी शैतान ने अपने छोटे शैतानों को इकट्ठा किया और कहने लगा कि फलाने शहर में एक शख्स रहता है, एक जाहिद रहता है जिससे मैं बहुत ज्यादा खफा हूँ, मैं उससे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ क्योंकि मैंने हर मुमकिन कोशिश कर कर देख ली कि मैं उसे गुमराह कर सकूं, लेकिन मेरी लाख कोशिशें करने के बावजूद भी वो जाहिद गुमराह नहीं हो रहा, वो नेकी का रास्ता नहीं छोड़ रहा। क्या तुम में से किसी के पास कोई ऐसी तदबीर है, कोई ऐसा तरीका है कि उस जाहिद को नेकी के रास्ते से गुमराह किया जा सके? बड़े शैतान की बात सुनकर एक छोटा शैतान उठता है और कहने लगता है कि हाँ, मेरे पास उस जाहिद को गुमराह करने का एक रास्ता है, मैं उसे औरतों के जरिए गुमराह करूंगा। ये सुनकर बड़ा शैतान कहने लगता है कि वो जाहिद औरतों की गुमराही में नहीं आता, बल्कि मैंने खूबसूरत से खूबसूरत औरत उसके सामने पेश करने की कोशिश की है, लेकिन वो खूबसूरत से खूबसूरत गैर औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता, इसलिए औरत के जरिए उसे गुमराह नहीं किया जा सकता। जिसके बाद एक और छोटा शैतान उठकर कहने लगता है कि मैं उसे नशे और शराब के जरिए गुमराह करूंगा। ये सुनकर बड़ा शैतान कहने लगता है कि उसे ना तो नशे और ना ही शराब के जरिए गुमराह किया जा सकता है, क्योंकि वो किसी भी नशे की चीज या ऐसी चीज जो कि हराम है उसे हाथ तक नहीं लगाता। जिसके बाद तीसरा छोटा शैतान खड़ा होता है और कहने लगता है कि अबलीस, मुझे बस एक मौका दो, मैं उसे इस तरह से गुमराह करूंगा, इस तरह से नेकी के रास्ते से गुमराह कर कर बुराई के रास्ते लाऊंगा कि वो शख्स जो कि इस वक्त शहर का सबसे बड़ा जाहिद और नेक आदमी है, वो इस शहर का सबसे बड़ा गुनहगार बन जाएगा। छोटे शैतान की बात सुनकर अबलीस उसे एक मौका दे देता है। जिसके बाद वो छोटा शैतान एक जाहिद और नेक आदमी का हुलिया बनाकर उसी मस्जिद में जा पहुंचता है जहां वो नेक आदमी बैठकर इबादत किया करता था, और वो शैतान उसी के सामने बैठकर इबादत करने लगता है। कुछ देर गुजर जाने के बाद जब वो जाहिद अपनी इबादत से फारग होता है, सजदे से उठता है, तो वो देखता है कि मस्जिद में एक और शख्स बैठा है जो कि अल्लाह ताला की इबादत में गुम है। जिसके बाद जाहिद उसे सलाम करता है, लेकिन छोटा शैतान जो कि इस वक्त नेक आदमी के हुलिये में है उसके सलाम का जवाब तक नहीं देता और अपनी इबादत में लगा रहता है। जाहिद बहुत परेशान होता है कि ये किस किस्म का बंदा है जो इतनी दिल जोही से इबादत कर रहा है कि उसे मेरा सलाम भी सुनाई नहीं दिया। जिसके बाद जाहिद मस्जिद से चला जाता है। जब वो दोबारा मस्जिद में दाखिल होता है नमाज अदा करने के लिए, तो वो ये देखकर फिर बहुत हैरान हो जाता है कि वो शख्स अभी भी इबादत में मशगूल है। जाहिद इस बार भी नमाज अदा करता है, अल्लाह ताला की इबादत करता है और मस्जिद से बाहर चला जाता है। और जब वो रात को दोबारा इशा की नमाज अदा करने मस्जिद में आता है तो फिर देखकर हैरान रह जाता है कि वो शख्स अभी भी मस्जिद में बैठा इबादत कर रहा होता है। जिसके बाद वो जाहिद उस शख्स से यानी छोटे शैतान से बहुत ज्यादा मुतासर हो जाता है। जाहिद दिल ही दिल में सोचने लगता है कि ये शख्स कितना नेक है और इसमें मेरे से भी कहीं ज्यादा इबादत का ज़ौक़ और शौक है। मैं तो नमाज अदा कर कर थोड़ी बहुत अल्लाह की इबादत कर कर मस्जिद से चला जाता हूँ, लेकिन ये तो सुबह का मस्जिद में ही बैठा अल्लाह ताला की इबादत कर रहा है। जाहिद दिल ही दिल में इरादा कर लेता है कि अब मैं तब तक मस्जिद से नहीं हिलूंगा जब तक मैं इससे बात ना कर लूं। जिसके बाद जाहिद वहां ही बैठ जाता है। कुछ घंटे गुजर जाने के बाद शैतान अपनी आंखें खोलता है। जिसके बाद जाहिद उससे पूछने लगता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा मुतासर हुआ हूँ, मुझे भी बताओ तुम में इतनी ज्यादा इबादत का ज़ौक़ और शौक कैसे? जिसके बाद छोटा शैतान जो कि इस वक्त नेक आदमी के हुलिये में था कहने लगता है कि असल में मुझसे एक ऐसा गुनाह सरजद हो गया था जिस गुनाह की जब भी मुझे याद आती है तो मेरी रूह तड़प उठती है और मेरी इबादत और रियाजत का शौक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जिसके बाद जाहिद पूछने लगता है कि तुमने कौन सा वो गुनाह किया है, मुझे भी बताओ, मैं भी वो गुनाह कर लूं ताकि मेरी इबादत और रियाजत का शौक भी तुम जितना बढ़ जाए। जिसके बाद छोटा शैतान बहुत होशियारी से कहने लगता है कि शहर के फलाने मोहल्ले में एक बहुत खूबसूरत औरत रहती है, वो फहाशा औरत है और पैसे लेकर गैर मर्दों के साथ ज़िना करती है। एक दिन मैं भी गलती से उस मोहल्ले में जा निकला, उस औरत को देखने के बाद मेरे होश खता हो गए और मैं पैसे देकर
लेकर उसके साथ ज़िना कर बैठा। बस यही मेरा गुनाह है। इस गुनाह की जब भी मुझे याद आती है मेरी रूह लर्ज उठती है, मैं तड़प उठता हूँ और इबादत में मशगूल हो जाता हूँ। छोटे शैतान की ये बात सुनकर जाहिद कहने लगता है कि मुझे बताओ वो औरत कहाँ रहती है, मैं भी वहां जाऊंगा, मैं भी पैसे देकर उस औरत से ज़िना करूंगा ताकि गुनाह करने के बाद मेरी इबादत और रियाजत का शौक भी तुम जितना बढ़ जाए। जिसके बाद छोटा शैतान उसे फहाशा औरत का पता बता देता है। अब जाहिद कुछ अशरफियां पकड़ता है और उस मोहल्ले की तरफ जा निकलता है। कुछ देर बाद वो चलता चलता उस मोहल्ले में पहुंच जाता है। जाहिद जब मोहल्ले के पास पहुंच जाता है तो वो मोहल्ले में से गुजरते हुए एक शख्स से उस फहाशा औरत का पता पूछता है। जब वो शख्स जाहिद का हुलिया देखता है तो यही सोचता है कि ये तो कोई नेक शख्स लगता है, यकीनन ये फहाशा औरत को दीन का दर्स देने, दीन की तरबियत और तालीम देने आया होगा। जिसके बाद वो शख्स जाहिद को उस फहाशा औरत का घर का पता समझा देता है। जिसके बाद जाहिद उस औरत यानी फहाशा औरत के घर में जा पहुंचता है, दरवाजा खड़काता है। जब वो औरत दरवाजा खोलती है तो सामने जाहिद खड़ा होता है। औरत जाहिद का हुलिया देखकर ये अंदाजा लगा लेती है कि ये तो कोई नेक परहेजगार शख्स लगता है। जिसके बाद वो फहाशा औरत कहने लगती है कि ए शख्स, तुम तो मुझे कोई नेक और परहेजगार आदमी लगते हो, तुम गलत जगह पर आ गए हो, ये जगह तुम्हारे काबिल नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद जाहिद कहने लगता है कि नहीं, मैं गलत पते पर नहीं आया, बल्कि मैं तो पूरे शहर में तुम्हारा पता ढूंढते ढूंढते तुम्हारे यहाँ पहुंचा हूँ और ये अशरफियां भी लाया हूँ, ये अशरफियां लो और मेरे साथ भी ज़िना कर लो। जिसके बाद फहाशा औरत कहने लगती है कि हुलिये से तो तुम कोई नेक शख्स लगते हो, जाहिद और इबादत गुजार लगते हो, तो फिर तुम मेरे साथ ज़िना क्यों करना चाहते हो, क्यों अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद करना चाहते हो। जिसके बाद जाहिद उस फहाशा औरत को तमाम माजरा बताता है। जाहिद बताता है कि ऐसे एक शख्स मेरे सामने मस्जिद में आकर बैठ गया, उसके अंदर मेरे से भी ज्यादा इबादत का शौक है, और जब मैंने उससे इसकी वजह पूछी कि तुम्हारे अंदर इतना इबादत का ज़ौक और शौक कहां से आया, तो उसने मुझे बताया कि उसने तुम्हारे साथ ज़िना किया था, और उसी ज़िना करने के गुनाह को जब वो याद करता है तो उसके अंदर इबादत का शौक बढ़ जाता है। तो अब मैं भी तुम्हारे साथ ज़िना कर कर अपनी इबादत का शौक बढ़ाना चाहता हूँ। जाहिद की बात सुनकर फहाशा औरत कहने लगती है कि यकीनन जिसने तुम्हें मेरे पास भेजा है वो कोई नेक और इबादत गुजार शख्स नहीं बल्कि शैतान था। शैतान ने तुम्हें गुमराह कर कर मेरे पास भेजा है। तुम वापस उसी जगह जाकर देखो जहां तुम उस शख्स को छोड़ के आए हो, वो शख्स वहां मौजूद नहीं होगा। और प्यारे बहन भाइयों, ऐसा ही होता है, जब जाहिद दोबारा मस्जिद में जाता है तो वो शख्स वहां मौजूद नहीं होता। जिसके बाद जाहिद भी ये बात समझ जाता है कि हाँ, वो शैतान ही था। अगले दिन ही उस फहाशा औरत की मौत वाक़या हो जाती है, और जब मोहल्लेदार उसके घर के बाहर आकर जमा होते हैं तो उसके दरवाजे पर लिखा पाते हैं कि ये जन्नती औरत है। अल्लाह ताला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म देते हैं कि मेरी फलानी बंदी वफात पा गई है जो कि जन्नती थी, आप उसके जनाजे में शिरकत करें और उसका जनाजा पढ़ाएं। प्यारे बहन भाई, उस फहाशा औरत के तमाम गुनाहों को सिर्फ इसलिए बख्श दिया गया कि उसने एक नेक शख्स को गुमराह होने से बचाया। प्यारे बहन भाइयों, जब कोई गुनाहगार शख्स अपने किए गए गुनाहों की माफी मांगता है, तौबा करता है, शर्मिंदा होता है अपने गुनाहों पर, तो अल्लाह ताला ना सिर्फ उस शख्स को माफ फरमा देते हैं, उसके गुनाहों को बख्श देते हैं, बल्कि अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं और फरिश्तों को इकट्ठा कर कर इरशाद फरमाते हैं कि ये था मेरा फलाना गुनाहगार बंदा जिसने मेरे खौफ से, मेरे डर से, गुनाहों से तौबा भी कर ली और अब शर्मिंदा होकर आंसू बहा रहा है। प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मेरा बंदा तौबा करने आए तो सही, फिर चाहे उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो, मैं उसे माफ फरमा दूंगा। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, ये हमारी बदकिस्मती होती है कि हम गुनाहगार तो होते हैं, लेकिन गुनाहों को करने के बाद हम उन पर शर्मिंदा भी नहीं होते, बल्कि आजकल तो ये रिवाज बन चुका है कि जो जितना गुनाहगार है, जितना बड़ा बदमाश है, उतने ही फकर से अपने किए गए गुनाहों का डंडोरा पीटता है, पूरी दुनिया को बताता है कि मैं इतना बड़ा गुनाहगार हूँ, मैं इतना बड़ा जालिम शख्स हूँ। प्यारे बहन भाई, रमजानुल मुबारक का महीना ना सिर्फ दुआओं की कबूलियत का महीना है, बल्कि ये अपने गुनाहों से तौबा करने का महीना भी है। इसलिए जो शख्स भी रमजानुल मुबारक में तौबा करता है, इस्तगफार करता है, अपने
किए गए गुनाहों पर शर्मिंदा होता है तो ना सिर्फ उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं बल्कि उन गुनाहों की वजह से उसकी जिंदगी में मुसीबतें, परेशानियां, रिज़्क़ की तंगी, जो कुछ भी आ रहा था वो भी दूर हो जाता है, जिसके बाद उसे रिज़्क़, दौलत और पैसा मिलने लगता है, उसकी दुआएं कबूल होने लगती हैं, हाजतें कबूल होने लगती हैं। तो आपने रमजानुल मुबारक में जो पहला काम करना है, आपने तौबा करनी है, इस्तगफार करना है, अपने किए गए गुनाहों पर शर्मिंदा होकर उन पर माफी मांगनी है। और जो आपने रमजानुल मुबारक में दूसरा काम करना है वो है आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। फिर चाहे आप किस हाल में भी हैं, जिस हाल में भी हैं, आप अमीर हैं, गरीब हैं, किसी मुसीबत में गिरफ्तार हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर भी आपको इतनी नेमतें अदा कर रखी हैं, आप उन नेमतों का शुमार करना चाहें तो आप शुमार नहीं कर सकते। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि तुम मेरी कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें अता कर रखी हैं कि हम उनको गिन तक नहीं सकते, उनका शुक्र अदा करना तो दूर की बात। प्यारे बहन भाइयों, क्योंकि बाज दफा हमारे पर मुसीबतें, परेशानी और खासकर रिज़्क़ की तंगी हमारी नाशुक्री की वजह से आ रही होती हैं। हमारी नेमतें इसलिए छीन ली जाती हैं कि हम जब वो नेमतें हमारे पास थी तो हम उन पर शुक्रगुजार नहीं थे। इसलिए आप जिस हाल में भी हैं अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी परेशानियां, मुसीबतों को दूर फरमा दे, और साथ में अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करें। क्योंकि जिस शख्स के अंदर भी ये दो चीजें पैदा हो जाती हैं कि वो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर उन पर तौबा करता है और अल्लाह ताला की दी गई नेमतों का शुक्र अदा करता है, तो फिर ना तो उसकी जिंदगी में मुसीबतें, परेशानियां बाकी रहती हैं, ना ही कोई तंगी बाकी रहती है, बल्कि खुशहाली ही खुशहाली, रिज़्क़, दौलत, जो भी वो चाहता है, जो भी वो दुआ करता है, जो भी उसके हक में बेहतर होता है, अल्लाह ताला उसे वो तमाम चीजें, वो तमाम नेमतें, वो रिज़्क़ अता फरमा देते हैं। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, ये दो काम रमजानुल मुबारक में जरूर कर लें। आप नहीं बल्कि आपकी आने वाली 7 नस्लें कामयाब हो जाएंगी। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। लाइक के बटन को दबा दें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।